वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पूछना ये चाहता है इस वाले पैरे में, इस वाली मेन हेडिंग में, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इससे पहले ना आपकी टेक्स्ट बुक्स में बताया गया है, भाई हमने रीड कर लिया है बेल्जियम ने पावर को कैसे शेयर किया और श्रीलंका ने कैसे शेयर किया। बेल्जियम में क्या किया था, बेल्जियम ने लोगों की भलाई के लिए पावर शेयर की थी, बेल्जियम ने लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पॉलिटिकल पावर शेयर की थी। और दूसरी तरफ श्रीलंका ने बुरे तरीके से पावर शेयर की थी। तो वहां पर लड़ाई झगड़े का माहौल देखने को मिलता है, यहाँ तक कि वहां पर सिविल वॉर भी हो गई। तो इन दोनों स्टोरियों में हमें ये समझ आया, हाँ भी पावर शेयरिंग होनी जरूरी है। अब पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, मैं ना आपको एक बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। मान लो ये हमारा घर है, घर में हम 4 मेंबर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन। पावर शेयरिंग को एग्जांपल लेते हैं एज ए मोबाइल फोन। आजकल हर घर में ना मोबाइल फोन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस घर में ना एक ही मोबाइल फोन है, कोई भी पावर शेयर नहीं है, सारा का सारा काम एक ही फोन से करना है भाई आपने। तो मम्मी भी उसी फोन को यूज करेगी, पापा भी उसी फोन को यूज करेंगे, भाई बहन भी इसी फोन को यूज करेंगे। भाई बहन के स्कूल का काम आता है वो भी फोन यूज करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस है वो भी फोन यूज करेंगे, पापा को ऑफिस से कॉल आ रही है तो वो भी फोन का यूज करेंगे, और मम्मी ने कोई रेसिपी देखनी है यूट्यूब पे वो भी फोन का यूज करेगी। अब पावर शेयर नहीं ना कि एक ही फोन है, इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। क्यों? क्योंकि हफड़ा दफड़ी मच जाएगी, सभी ने एक ही चीज को यूज करना है, सभी ने एक ही जगह से काम करवाना है। इससे उलट अगर सभी के पास फोन होंगे तो सभी अपना अपना काम हर लेवल के ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में बताया गया है कि पॉलिटिकल पावर जितने पार्ट्स में शेयर होएगी उतनी ही लोगों की भलाई के लिए काम होंगे। आई होप थोड़ा सा बेसिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आप फोकस करते हैं इस हेडिंग के जिसका नाम क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। ऐसे हर चीज का रीजन होता है, इसके भी 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन और उसके बाद है मोरल रीजन। पावर शेयरिंग करने के 2 रीजन है क्यों पावर शेयर की जाती है। जितना मर्जी मैं आपको इस हेडिंग के बारे में बता दूं, आपको नहीं समझ आएगी जब तक मैं इसके पॉइंट्स ना बोलूंगा। बेसिकली प्रूडेंशियल का हिंदी में मतलब क्या होता है, समझदारी वाले कारण, और मोरल रीजन का मतलब क्या होता है, नैतिक कारण। तो आइए एक एक करके इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो प्रूडेंशियल रीजन है उसका फर्स्ट पॉइंट है हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। प्रूडेंशियल रीजन का फर्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग हेल्प करती है रिड्यूस करने में, रिड्यूस का मतलब होता है कम करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, और सोशल ग्रुप समाज में रहने वाले जितने भी एथनिक कंपोजिशन के लोग रहते हैं अगर उनमें लड़ाई होगी तो पावर शेयरिंग के जरिए उनकी लड़ाई को सोल्व किया जा सकता है। अगर पावर ही नहीं होगी तो लोग जाएंगे कहाँ पर, अपनी फरियाद कहाँ पर लेके जाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट कहाँ पर लेके जाएंगे। राजे महाराजे तो सुनते ही नहीं थे। सोशल ग्रुप्स में अगर लड़ाई झगड़े कम करने हैं तो उसके लिए कौन सा रीजन फॉलो करना पड़ेगा, प्रूडेंशियल रीजन का, मतलब समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मोरल रीजन का फर्स्ट पॉइंट है बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर शेयर करनी है तो ये बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, मतलब डेमोक्रेसी होएगी तभी पावर शेयरिंग होएगी। डेमोक्रेसी नहीं होएगी तब राजे महाराजे का राज होएगा, वो अपनी पावर को, वो अपनी पॉलिटिकल पावर को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि राजे महाराजे का ये सोचना है पावर शेयर कर दी तो अपनी ही पावर कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप पॉइंट्स को पढ़ोगे ना वैसे वैसे आपको हेडिंग्स अच्छी तरह समझ आती रहेंगी। प्रूडेंशियल रीजन का दूसरा पॉइंट है दीज आर केयरफुली कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। ये वाली जो पावर शेयरिंग की टाइप है प्रूडेंशियल रीजन वाली, इसमें ना केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है, हाँ भाई पावर शेयर कितनी करनी चाहिए, कितने पार्ट्स बनाने चाहिए, मतलब कैलकुलेशन की बेस होता है। अगर मैंने पावर शेयर करनी ना तो वो केयरफुली कैलकुलेशन के ऊपर बेस होएगा। फॉर एग्जांपल मेरे 2 बेटे हैं, ऐसे नहीं है कि किसी को कम पावर शेयर कर दूं, किसी को ज्यादा पावर शेयर कर दूं, बाद में लड़ाई झगड़े हो। तो मैं केयरफुली कैलकुलेट करूंगा वो कौन से रीजन में पावर शेयरिंग आती है, प्रूडेंशियल में। इसीलिए इसका हिंदी में मतलब है समझदारी से जो पावर शेयर की जाए। अब ऐसे मत बोलना हाँ भाई मोरल वैल्यूज में कोई भी समझदारी से काम नहीं होता, नहीं, ये दोनों अलग अलग है, बस आपने ये समझना, डाउट नहीं रखना। मोरल रीजन का सेकंड पॉइंट क्या है, बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार, ये मोरल सोच विचार के ऊपर बेस्ड होती है ये वाली पावर शेयरिंग। उसके बाद करते हैं डिस्कस प्रूडेंशियल रीजन का थर्ड पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ माइनॉरिटीज एंड वुमेन्स। जब भी किसी भी पावर शेयरिंग में, किसी भी समाज में, किसी भी जगह पर रिजर्वेशन की जाती है, आजकल आपको पता है रिजर्वेशन हर चीज में होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वुमेन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जिनकी समाज में संख्या कम होती है। जब भी रिजर्वेशन की बात आई ना तो आपके दिमाग में प्रूडेंशियल रीजन आना चाहिए, मतलब समझदारी करते हुए इसने रिजर्वेशन की स्थापना की। तो ये किस में आता है, प्रूडेंशियल रीजन में। अब मोरल रीजन का लास्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द एग्जांपल ऑफ अ मोरल रीजन। सबसे बड़ा सवाल, हाँ भाई डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब
क्या होता है, वैसे मैंने करवाया हुआ है पर मैंने बताया नहीं, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया को चलाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट को चलाती है। जब पावर लोगों की सुख सुविधा के लिए, लोगों की प्रॉब्लम के लिए और शेयर की जाती है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ पावर ले ली और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ पावर ले ली, तो एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट बनाई जाती है, थर्ड लेवल की, उसको बोला जाता है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना। हमारे इंडिया में एग्जांपल कौन सी है, पंचायती राज, वो आगे डिस्कस करेंगे। मतलब किसी को गांव में कोई प्रॉब्लम है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने सरपंच से भी सोल्व करवा सकते हैं वो प्रॉब्लम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लोगों के रूट लेवल के ऊपर प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जब पावर को बड़ा ज्यादा शेयर किया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन किसकी एग्जाम्पल है, मोरल रीजन। वैसे भी आपको नोट्स में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई और बुक उठाने की जरूरत नहीं है। ये तीनों के तीनों पॉइंट समझ आ गए। जो प्रूडेंशियल रीजन का मैंने लास्ट पॉइंट लगवाया ना, रिजर्वेशन वाला, वहां पर एक बात नोट करनी है आपने, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब बताना भूल गया था। अगर मैंने इलेक्शन लड़ने है ना, जिस जगह से खड़ा हुआ ना, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। उस एरिया को जहां से मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगला कंसेप्ट है, हाँ भी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसी जगह जो किसी भी वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करके रखी जाती है। हाँ भी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस वीकर सेक्शन का ही बंदा खड़ा होगा और कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, रिजर्व्ड फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें कोई भी वीकर सेक्शन हो सकता है, जो किसी भी सोसाइटी का वीकर सेक्शन होता है उसके लिए रिजर्वेशन रखी होती है, इसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पावर शेयरिंग के दो रीजन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें